उत्तर और दक्षिण के राज्य। राजपूत राजे। हर्ष की मृत्यु के बाद संपूर्ण उत्तर भारत में बड़ी गड़बड़ी मच गई। देश छोटे छोटे खंड राज्यों में बंट गया। उन सबों का वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए। हम इतना ही कह सकते हैं कि इन सब राज्यों के स्वामी अपने को राजपूत कहते थे और लगभग 550 वर्ष तक 12वीं सदी में मुस्लिम विजय से कुछ पहले तक इन्हीं का दौर दौरा रहा। अतः इतिहासकार इस गड़बड़ी के काल को राजपूत काल भी कहते हैं। राजपूत राजे। इन खंड राज्यों में अयोध्या और हस्तिनापुर के राजपूत राजा राज्य करते थे। ये राजे अपने को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय कहकर परिचय देते थे, परंतु आधुनिक ऐतिहासिकों का कहना है कि ये सभी क्षत्रिय नहीं थे। 5वीं सदी तक जो हूण, शक आदि यहाँ आते रहे, वे भी इन क्षत्रियों में घुल मिल गए थे। जो हो, ये क्षत्रिय राजे सदाचारी, लड़ाके, साहसी और सच्चे हिंदू अवश्य थे। जब भारत में राज्य करने वाला राजवंश लुप्त हो गया, तब ये राजपूत भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न नामों से फैल गए और अपना अपना अधिकार जमा कर राजा बन बैठे। दिल्ली और अजमेर के राजपूत चौहान, कन्नौज के राठौर, मालवा के पंवार, गुजरात के चालुक्य, सिंध के सौबीर, मेवाड़ के गुहिलोत और बुंदेलखंड के चंदेल कहलाते थे। मालवा के पंवारों में राजा भोज ने अच्छी कीर्ति प्राप्त की। यह राजा बड़ा ही प्रतापी, वीर, प्रजापालक, न्यायी और विद्वान था। उसने स्वयं संस्कृत में कई ग्रंथ रचे थे। उनके गुण और उदारता को देखकर लोग उसे विक्रमादित्य का अवतार समझने लगे थे। उसने अपनी राजधानी उज्जैन के बजाय धारानगरी में बनाई थी। भोज ने सन 1010 से 1053 ईस्वी तक राज्य किया। यद्यपि राजपूत राजा गुणवान थे, पर उनमें एक बड़ा ऐब यह था कि वे आपस में बहुत लड़ा करते थे। यही कारण है कि जब मुसलमान इस देश में आए, तब बात ही बात में राजपूतों का पराभव हो गया। फिर भी उनके राज्यकाल में विद्या और कला कौशल की अच्छी उन्नति हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजवंश उक्त क्षत्रियों से भिन्न थे। सूरवंश। बंगाल में हर्षवर्धन के पतन के बाद सूरवंश के राजा राज करते थे। इस राजवंश के संस्थापक का नाम आदिसूर था। उसने अपने यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार करवाया। पाल वंश। मगध में गुप्त वंश के बाद पाल वंश का राज्य हुआ। यह राजवंश लगभग 1200 ईस्वी तक चला। इसके अधिकार में बंगाल प्रांत भी था। पटने के पास उदंतपुरी में पाल राजाओं की राजधानी थी। ये राजे बौद्ध थे, पर हिंदुओं से द्वेष नहीं रखते थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश में धर्मपाल, देवपाल और महिपाल नाम के 3 राजा विशेष प्रसिद्ध हुए। धर्मपाल का प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने 810 ईस्वी में कन्नौज के राजा इंद्रराज को हराकर अपने एक संबंधी चक्रायुध को वहां का राजा बना दिया था। देवपाल भी बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके समय में हिमालय से विंध्याचल और पूर्व में आसाम तक पाल राज्य का विस्तार था। महिपाल ने अपने पूर्वजों से पाए हुए राज्य की रक्षा ही नहीं की, उड़ीसा विजय कर उसका और विस्तार कर दिया। 1199 ईस्वी में मुसलमानों ने पाल वंश से बिहार छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। सैन वंश। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में पाल वंश की कला घटने लगी। सन 1060 ईस्वी के लगभग सैन वंश ने बंगाल से पाल वंश को हटाकर अपना अधिकार कर लिया। सैन वंश को कायम करने वाले उड़ीसा का सरदार सामंत सेन था। इस राजवंश में बहाल सेन बहुत प्रसिद्ध हुए। इनकी राजधानी नदिया और गौड़ थी। लक्ष्मण सेन इस राजवंश का अंतिम राजा था। मुसलमानों ने सन 1203 ईस्वी में उससे बंगाल छीनकर सैन वंश को समाप्त कर दिया। उड़ीसा के राज्य। उड़ीसा में उन दिनों केसरी वंश का राजा राज्य करता था। भुवनेश्वर में उसकी राजधानी थी। वहां उस वंश का बनाया हुआ भुवनेश्वर का एक सुंदर मंदिर अब तक है। फिर गंग वंश का राज्य हुआ।
1176 ईस्वी में राजवंश के राजा अनग भीमदेव ने पुरी में जगन्नाथ का मंदिर बनवाया। 16वीं सदी में काला पहाड़ नामक का एक मुसलमान सेनापति ने उड़ीसा को तहस नहस कर दिया। दक्षिण के राज्य। दक्षिण में पहले आंध्र वंश का राजा था, फिर वहां चालुक्यों का राज्य हुआ। चालुक्यों का पहला राजा जय सिंह था। उसका पोता पुलकेशी प्रथम एक प्रतापी राजा था। कहते हैं उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुलकेशी प्रथम का पोता पुलकेशी द्वितीय और भी पराक्रमी हुआ, जिसने युद्ध में हर्षवर्धन के दांत खट्टे कर दिए थे। पुलकेशी ने पल्लव वंशियों से उनका राज्य छीनकर न अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया और गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच बैंगी नामक स्थान में विष्णुवर्धन की राजधानी बनाई। उसके वंशज वहां 11वीं शताब्दी तक राज्य करते रहे। पुलकेशी की राजधानी बातापी या बादामी में थी, जो आजकल बीजापुर जिले में है। पुलकेशी ने सन 609 से 642 ईस्वी तक राज्य किया। चालुक्य हिंदू धर्म मानने वाले थे। चालुक्यों के बाद दक्षिण में राष्ट्रकूटों का राज्य हुआ। दंती दुर्ग नामक राष्ट्रकूट ने सन 753 ईस्वी में बादामी के चालुक्यों को हटाकर राष्ट्र राज्य स्थापित किया। लगभग 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूट राज्य करते रहे। इसके बाद फिर चालुक्यों ने उन्हें घर दबाया और लगभग 1200 ईस्वी तक वहां राज्य किया। बिल्कुल दक्षिण में पांड्य, चोल और चेर नामक वंशों के 3 राज्य थे। उन्हें बल्लाल राजपूतों ने दबा दिया। वे 300 वर्ष तक कर्नाटक में राज्य करते रहे। दक्षिण के राज्य भी आपस में सदा लड़ते भिड़ते रहते थे। परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों का उदय होने पर दक्षिण भारत भी धीरे धीरे उनके हाथ में चला गया।